नमस्ते पेरेंट्स। जैसा कि आप लोगों को कम्युनिकेट हुआ है कि हमारा जो एडीस्प्रिंट प्लस एप्लीकेशन है वो अपग्रेड हो गया है, तो आपको सबसे पहले एडीस्प्रिंट प्लस एप्लीकेशन जो पुरानी वाली है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा और उसके बाद प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर के एडीस्प्रिंट प्रो इंस्टॉल करना है। एडीस्प्रिंट प्रो इंस्टॉल करने के बाद में आपके जो यूज़र नेम पासवर्ड थे वो वही रहेंगे जो पहले आपको दिए गए हैं। फिर भी अगर आपको यूज़र नेम पासवर्ड में कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप स्कूल में आईटी डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्कूल ग्रुप कोड ASIS डालना है, फिर अपने बच्चे का यूज़र नेम जो आपको दिया गया है वो डालना है और पासवर्ड अगर आप लोगों ने चेंज नहीं किया है तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालना है कोरोना, और अगर आपने चेंज किया है तो चेंज टू पासवर्ड डाल के साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे आपके बच्चे का लॉगिन प्रॉपरली हो जाएगा। अभी ये एप्लीकेशन में फीचर्स और फैसिलिटीज़ जैसे कि आपको अगर ये जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे आपको जो दिखेगा अटेंडेंस, क्लास वर्क और होमवर्क करंट डेट का दिखेगा। इवेंट्स पर्टिकुलर मंथ, जिस मंथ में आप है उस मंथ की दिखेगी। जैसे यहाँ अभी नवंबर की दिख रही है। आपको अगर पूरे साल का अप्रैल से लेके अभी तक का सारा ई कैंपस देखना है, लॉगबुक की कौन सी डेट को क्या क्लास वर्क करवाया था, क्या होमवर्क दिया था, तो वो आप यहाँ पे जा कर के क्लास वर्क होमवर्क में जा कर के देख सकते हैं। मंथ वाइज भी देख सकते हैं। ये सारे के सारे आपको आप कैलेंडर पे क्लिक करके डेट वाइज अगर जाएंगे तो आपको डिस्प्ले होगा। सेकेंडली, जो स्कूल के नोट्स अपलोड करते हैं टीचर चैप्टर वाइज, वो देखने के लिए आपको डैशबोर्ड पे ई कैंपस पे क्लिक करना है। वहाँ पे स्कूल नोट्स पे अगर आप जाएंगे तो स्कूल नोट्स में आपको जितने भी नोट्स टीचर ने सब्जेक्ट वाइज डेट वाइज अपलोड किए हैं वो डिस्प्ले होंगे, जहाँ पे अटैचमेंट है जिसे आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। सेकेंड, वेकेशन असाइनमेंट, जिसमें समर वेकेशन असाइनमेंट और दिवाली वेकेशन असाइनमेंट जो हमारे बड़े वेकेशन होते हैं उसका अपलोड किया जाता है। स्कूल सिलेबस में स्कूल का माइक्रो प्लानर, स्कूल का असेसमेंट, पूरे साल का सिलेबस अपलोड किया जाता है। ई कैंपस सर्कुलर जो है उसमें हमारा वीकली न्यूज़लेटर होता है। स्कूल ई कैंपस शेड्यूल में हमारा बाकी के कैंटीन मेन्यूज होते हैं और रेफरेंस लिंक और कॉन्टैक्ट में हमारा सोशल मीडिया के लिंक्स होते हैं। अभी अगर आपको फीस देखनी है या फीस पे करनी है ऑनलाइन तो आप फीस के ऑप्शन पे जाएंगे। फीस के ऑप्शन पे जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे टोटल फीस दिखेगी, पेड फीस दिखेगी और कितना आपका आउटस्टैंडिंग है ड्यू फीस दिखेगा। अगर आपको ऑनलाइन पे करना है तो ड्यू फीस पे आपको क्लिक करना है, पे फीस पे आपको क्लिक करना है और आप पे फीस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आउटस्टैंडिंग आपका दिख जाएगा, जिसे सिलेक्ट करके आप अपना फीस बाकी का पे कर सकते हैं। सीसी एवेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे पे वो रीडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पे आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीसी एवेन्यू पे क्लिक करके अगर आप जिस मोबाइल में एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं उसी सेम मोबाइल के यूपीआई एप्लीकेशन से करना है तो पे बाय एनी यूपीआई ऐप पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके मोबाइल की यूपीआई ऐप डिस्प्ले करेगा, जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बाय एनी यूपीआई किया तो मुझे मेरे मोबाइल में जितने भी यूपीआई ऐप है वो डिस्प्ले कर रहा है। पर अगर मुझे वैसे नहीं करना है, मुझे दूसरे मोबाइल से करना है, तो हमें सिलेक्ट कर वहाँ पे क्यूआर कोड है, वो क्यूआर कोड हम जनरेट कर सकते हैं। वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट किया, सीसी एवेन्यू पे क्लिक किया, उसके बाद यूपीआई पे हम गए, जनरेट क्यूआर किया। क्यूआर कोड जैसे ही जनरेट होगा उसको आप दूसरे मोबाइल से स्कैन करके कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड आपका 4 मिनट्स के लिए ही वैलिड होता है, फिर ये एक्सपायर हो जाता है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद में आपको रिसिप्ट यही जनरेट हो जाएगी। आप पेड फीस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपकी जितनी भी रिसिप्ट आपने जितना भी पेमेंट आपने किया है उसकी रिसिप्ट आपको डिस्प्ले होगी। इस तरीके से आपका फीस का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अटेंडेंस वाले ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो आप अपने बच्चे का ओवरऑल परसेंटेज भी देख सकते हैं और साथ में मंथली, जैसे अक्टूबर मंथ है फॉर एग्जांपल, तो उसमें मंथली प्रेजेंट कितना था, एब्सेंट कितना था। रेड कलर में जो दिख रहा है वो एब्सेंट डेज है, ग्रीन कलर में प्रेजेंट डेज है, जहाँ से आप अपने बच्चे की अटेंडेंस एक्सेस
कर सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू आइकन है, मेन्यू आइकन में सेम चीज़ें हैं, आप ये सभी एक्सेस कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। रिपोर्ट कार्ड में आपका टेस्ट, मंथली टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड पब्लिश होता है और बाकी के जो एग्ज़ाम होते हैं ईयरली, क्वार्टरली, वो सभी एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट पब्लिश होते हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और आप दोनों को सेम एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। एक बच्चे का लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे मेन्यू आइकन में जाना है, स्टूडेंट में जाना है और यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप दूसरे बच्चे को अपने ऐड कर सकते हो। दूसरा बच्चा ऐड होने के बाद में आपको वहाँ पे दोनों स्टूडेंट पे जाओगे आप तो आपको दोनों बच्चे दिखेंगे। दोनों बच्चों में आप जिस बच्चे के ऊपर सिलेक्ट करोगे वो बच्चे का डेटा आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आपका ये नया एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप आईटी डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हो। आईटी डिपार्टमेंट का कांटेक्ट नंबर आपको कम्युनिकेटर में ऑलरेडी दिया हुआ है। यू कैन कॉल अस। स्कूल में आईटी डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग फ्रॉम 7:30 to 3:30। थैंक यू।